दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह के रास्ते पर आकर ठहर जाएगी, जहां रिश्तों का मतलब ही बदल जाएगा। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मां बनने की खुशी मुझे अभी तक नहीं मिली थी। घर वाले और आसपास के लोग हर दिन मुझे कुछ न कुछ कहकर परेशान करते थे। इन सब के बीच मेरे पति अजय हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन एक दिन हमारी ज़िंदगी में एक नया शख्स आया जिसका नाम था विक्रम, और उसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन हमारे पड़ोस में एक 50 साल का आदमी रहने आया। उसका नाम विक्रम था। शुरू से ही वह मुझे गौर से देखता था और उसकी नज़रें मुझे अजीब लगती थी। फिर धीरे धीरे उसने मेरे पति से दोस्ती बना ली और हमारे घर आने जाने लगा। मुझे समझ आने लगा कि वो मुझे किसी खास नज़र से देखता है। एक रात जब अजय घर पर नहीं थे, दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। विक्रम अचानक हमारे घर आया। उस रात जो हुआ उसने मेरे मन पर गहरी ठेस पहुंचाई। वह घटना मेरे लिए एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, मैं अब 35 साल की हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी त्वचा गोरी है और लोग मेरे रूप की तारीफ़ करते नहीं थकते। बचपन से ही मुझे अपनी सुंदरता की वजह से बहुत तारीफ़ें मिली हैं। मोहल्ले वाले कहते थे कि मेरी शादी किसी रईस घराने में होगी। हमारे परिवार में 3 बहनें और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। उनकी सारी कमाई हमारे खाने पीने में ख़त्म हो जाती थी। जब मैं 20 साल की हुई तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पिता चाहते थे कि जल्दी शादी हो जाए, लेकिन दहेज के लिए पैसे जुटाना हमारे बस की बात नहीं थी। हमारा परिवार सचमुच बहुत तंग हाल था। मेरी माँ का निधन मेरे छोटेपन में ही हो गया था। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था। मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम शुरू कर दिया। मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाकर घर में मदद करती थी, लेकिन एक दिन मेरे पिता को अचानक बीमारी ने घेर लिया और वे हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। तब हम चारों भाई बहन बेसहारा हो गए। हमारी पढ़ाई रुक गई और हमें छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन मेरी बुआ हमारे घर आई। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता सुझाया। लड़के का परिवार ठीक ठाक था, लेकिन हमने साफ कह दिया कि दहेज देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने हम पर जोर नहीं डाला और फिर एक दूसरा रिश्ता ढूंढा जो हमारी हैसियत के मुताबिक था। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। लड़के का नाम अजय था। वो अपने माता पिता के साथ आया था। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी तरह गरीब भी नहीं थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। उसने मुझे पसंद किया और कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए। फिर मेरी बुआ और फूफा ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी करवा दी। शादी के समय बुआ ने मुझसे कहा था, ससुराल में चाहे जो हो जाए, लेकिन वहाँ से लौटकर मत आना। हमें तुम्हारे भाई बहनों की शादी भी करानी है। दोस्तों, मेरी शादी तय हुई जब मैं 23 साल की थी। मैं अपने नए घर में ढेर सारे सपने लेकर आई थी। शादी की पहली रात जब अजय कमरे में आए तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की। वे मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे सहज करने की कोशिश की। वे मुझे दोस्त की तरह समझना चाहते थे। वक्त के साथ मैंने अपने मन की बातें उनके साथ बांटनी शुरू की। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की कई बातें मुझे बताई। धीरे धीरे हमारा प्यार गहरा होता गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे ऐसा पति मिला। उस वक्त बुआ की बात याद आती थी, ससुराल से वापस मत आना। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। शादी को 6 साल हो गए थे। तब ससुराल ने बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ससुराल वाले मुझे ताने मारने लगे। एक दिन सास मेरे पास आई और रोते हुए बोली, शादी को 6 साल हो गए, लेकिन तुम माँ नहीं बनी। हमें तो
हमें तो बंजर बहू मिली। उधर मेरे देवर की शादी की बात चल रही थी। जल्द ही एक लड़की पसंद कर ली गई और देवर की शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया 2 साल में माँ बन गई। उसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों ने मुझे और ताने देने शुरू कर दिए। मेरी गोद खाली होने की वजह से सब मुझे है नज़रों से देखते थे। जब मेरा बच्चा नहीं हुआ तो घर में या पड़ोस में कोई नहीं चाहता था कि मैं शुभ कामों में हिस्सा लूं। मोहल्ले में कोई अच्छा मौका होता तो मुझे बुलाया नहीं जाता। लोग कहते यह तो बांझ है। मुझे लगता था कि मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। देवरानी के बच्चे होने के बाद वो अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती थी। वो मुझसे छोटी थी, लेकिन मौका मिलते ही मुझसे चुभते हुए शब्द कहती थी। ससुराल का माहौल मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते देवरानी के 2 बच्चे हो गए, फिर भी उसका व्यवहार मेरे प्रति ज़रा भी नरम नहीं पड़ा। एक दिन मैं तानों से परेशान होकर रो रही थी। सास गुस्से में बोली, शादी को 12 साल हो गए, अब हम अजय के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। जल्द ही उसकी शादी कर देंगे और इस बांझ को निकाल देंगे। उन्होंने नेहा नाम की लड़की से अजय की शादी तय कर दी। तब मुझे बुआ की बात फिर याद आई, ससुराल से वापस मत आना। बुआ ने मेरे भाई बहनों की शादी करवा दी थी। मैं कभी कभी उनसे फ़ोन पर बात करती थी। बुआ ने कई बार कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ। मैं गई भी, टेस्ट भी हुए, लेकिन अजय ने मुझे रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। मुझे शक होता था कि कमी मुझ में है या उनमें। एक दिन अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नेहा से शादी नहीं करूँगा। मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहूँगा। हम ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। उनके इस फैसले से सब हैरान रह गए। अजय ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहूँगा। अपना सामान बांध लो। हमने सामान समेटा और एक किराए के घर में चले गए। उस घर का मालिक विक्रम था, 50 साल का एक अकेला आदमी। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि वह मुझे अजीब नज़रों से देखता था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था। अजय ने भी विक्रम के व्यवहार में कुछ गलत देखा। शुरू में उसने हमारी मदद की, लेकिन वक्त के साथ मुझे उसकी नज़रें परेशान करने लगी। जब अजय घर पर नहीं होते, वो खिड़की से मुझे ताकने की कोशिश करता। मुझे डर और बेचैनी होने लगी। फिर विक्रम ने अजय से दोस्ती गहरी कर ली। एक दिन उसने अजय से कहा, मैं इस घर में अकेला हूँ। मेरी पत्नी 7 साल पहले गुजर गई है। आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। मैं हर महीने आपको कुछ पैसे दूंगा। बस मेरे लिए खाना बना देना, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और बाहर का खाना मुझे नुकसान करता है। अजय ये बात मान ली, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा था। इसके बाद विक्रम दिन में 3 बार खाने के लिए आने लगा। एक रात वह शराब की बोतल लेकर आया और अजय से बोला, आज मस्ती करते हैं। अजय ने मुझे भी बुलाया। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन दोनों ने जोर दिया। मैंने पी ली और नशे में चूर हो गई। तब विक्रम मेरे करीब आने लगा और मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी अजय बोले, चलो हम तीनों नाचते हैं। मैंने 12 साल तक सिर्फ दुख देखा था, तो उस पल थोड़ा खुश होना चाहिए थी। मैं नाचने लगी। नाचते वक्त विक्रम मुझे छूने लगा। मुझे अजीब लगा, लेकिन अजय कुछ नहीं बोले, बल्कि वे इसे मज़ा लेते हुए दिख रहे थे। उस पल मुझे लगा कि हमारे रिश्ते का ये नया रूप सबके लिए अनोखा था। विक्रम मुझे अलग नज़रों से देख रहा था और अजय इसे मानते हुए लग रहे थे। एक दिन जब अजय घर पर नहीं थे, विक्रम दोपहर में आया। उसने कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अजय बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप मिली। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने धीरे से कहा, 12 साल हो गए, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। फिर वह बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात से मैं सन्न रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। खाना खाकर वह मुझे अजीब नज़रों से देखता रहा और चला गया। धीरे धीरे वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। अजय उसे बहुत मानते थे। वे कहते, विक्रम मेरे लिए सच्चा दोस्त है। परिवार से दूर रहकर मैं अकेला था, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे। मैं उससे सब कुछ कह सकता हूँ। मैं सोचती थी, क्या अजय उसकी नज़रों को नहीं देखते? फिर उसे रोकते क्यों नहीं?
कुछ दिन ऐसे ही बीते जब अजय नहीं होते विक्रम आता और रसोई में मेरे पास खड़ा हो जाता। कभी मेरी कमर पकड़ता, कभी मुझे करीब खींचता। मैं डरती थी लेकिन उसे रोक नहीं पाती थी। मैंने कभी अजय को धोखा देना नहीं सोचा था, लेकिन विक्रम की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मुझे ज़ोर से गले लगाया और बोला, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बेबस महसूस कर रही थी। फिर वो रात आई जो मेरे लिए भूलना मुश्किल है। अजय काम से बाहर गए थे। रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात मैंने लाल नाइटी पहनी थी। मेरा शरीर कांप रहा था। उसकी नज़रें बता रही थी कि यह रात खास होगी। खाना तैयार था और वह बड़े शौक़ से खाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर वह मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे गले लगाया। उसने कहा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करूँगा। जब से तुम आई हो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मन में घबराहट थी। हिम्मत करके मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में मैंने अपने पति के साथ हर सुख दुख बांटा था, लेकिन एक कमी ऐसी थी जिसने मेरी ज़िंदगी को अंदर से खोखला कर दिया था। मैं माँ नहीं बन पाई थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए लोगों के सवाल और ताने बढ़ते गए। कोई मुझे मनहूस कहता, कोई मेरे पति को दूसरी शादी की सलाह देता और कुछ लोग तो मेरे सामने ही ऐसी बातें करते जिन्हें सुनकर मैं रात रात भर रोती रहती। मेरे पति पहले मेरा साथ देते थे। वह कहते थे, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, हमारे लिए हमारा रिश्ता ही काफ़ी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा था। वो अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहते और मेरे पूछने पर बात टाल देते। कई बार मैंने महसूस किया कि वो फ़ोन पर किसी से चोरी छिपे बात करते हैं। जैसे ही मैं कमरे में जाती वो फ़ोन काट देते। एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? वह कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। उस रात पहली बार मेरे मन में एक डर पैदा हुआ। अगली सुबह मुझे अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर मेरे पति का नाम लिखा था और अंदर कुछ कागजात थे। मैंने जैसे ही उन्हें पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उन कागज़ों में सिर्फ मेरी शादी से जुड़ी कोई बात नहीं थी, बल्कि ऐसा राज छिपा था जो 12 साल से मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मुझसे छिपा रहा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।